सर टारगेट अचीव शहादत तवान साहब सर, एक तो आप क्योंकि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट अच्छी बात यह कि यू आर आल्सो एक्सपर्ट ऑफ लॉ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को डिफेंड करने के लिए भी अब पीपल्स पार्टी के जो खोसा साहब हैं वो भी वहाँ पे हैं। सर आप, मुझे याद है कि आप जब सेनेटर बने उस ज़माने में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नून लीग और खुर्शीद साहब जैसे लोग जो हैं वो जेल में होते थे और उनकी पेशियां नहीं होती थी, तब आप उन बड़ी तनकीद करते थे। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ सर, लोगों का मानना यह है कि उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शहादत तवान साहब देखें, पहली बात तो ये है कि ये एक प्राइवेट कंप्लेंट थी, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा अदारा है, किसी इंडिविजुअल की कंप्लेंट नहीं है, कोई FIR नहीं है, ये एक इलेक्शन कमीशन की रेफरेंस है जिसमें 6 MNAs जो नून के हैं उन्होंने सिग्नेचर किए, स्पीकर के पास गई, इस इलेक्शन कमीशन के पास आई, डेफिनेटली उन्होंने एग्जामिन करने के बाद किसी ऑफिसर को ऑथोराइज किया, रेफरेंस दाखिल हुई और एज ए कंप्लेंट चूंकि केस होता है उसमें PE प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के तौर पे जो विटनेसेस थे उनके स्टेटमेंट हुई है। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये सोचा कि प्रिमा फेसाई इसमें एविडेंस है कि इस केस को रजिस्टर्ड किया जाए, रजिस्टर्ड हुआ, रजिस्टर्ड होने के बाद समन हुआ, समन होने के बाद ट्रायल शुरू। तो ये बहुत बड़ा तरीका है। पुलिस तो चलो किसी को मतलब ये समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं करती है और चालान कर देती है, लेकिन इस केस में जो रेफरेंस थी उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है एक जुडिशियल ऑफिसर ने की और समझने के बाद केस रजिस्टर्ड किया। फिर उसके बाद सिलसिला ये चलता रहा, गालबन ये नवंबर के महीने की लास्ट ईयर की बात है और कोर्ट कचहरी भी होती रही, समन्स भी होते रहे, बाद दफा कोर्ट जाते रहे, आखिर लास्टली चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम होने के बाद दोबारा एविडेंस हुई, एविडेंस के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। तो बात ये है कि ये केस वो था जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर ये बेस्ड केस है। और सबसे बड़ी बात ये है कि खान साहब ने अमूमन चूंकि डिक्लेरेशन जो था फॉर्म B था उसको उन्होंने एडमिट भी किया, उसके बाद तोशा खाना से जो गिफ्ट लिए गए वो भी उन्होंने एडमिट किए, उनकी तोशा खाना में जो मालियत थी वो भी डेफिनेटली वहाँ असेस की हुई थी। तो ये सारी चीजें जब आई उसके बाद ऑलमोस्ट 30 सबसे तो इनकार नहीं है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहूंगा, आप सुनेंगे तो आप मुतमईन हो जाएंगे सर। तो जो आंसर क्वेश्चन प्रोसिक्यूशन की एविडेंस थी उसके सवाल जवाब भी उन्होंने दिए, सवाल जवाब देने के बाद बहुत सी चीजों को उन्होंने एडमिट किया। उसके बाद लास्टली एक तो ओथ के ऊपर उन्होंने डिक्लाइन किया कि मैं खुद एज ए विटनेस पेश नहीं होगा, सबसे बड़ी बात यह है। उसके बाद विटनेसेस की उन्होंने लिस्ट दे दी और वो जज साहब ने उसको समझा कि ये गैर जरूरी लोग हैं, तो वो जो एक ऑर्डर है उसको भी उन्होंने चैलेंज किया जो कि हाई कोर्ट में आया और उसके मेंटेनेबिलिटी भी उनकी थी, वो भी हाई कोर्ट में। अब बात ये है कि ये जदून साहब जो कह रहे हैं डेफिनेटली इन्हीं का, चूंकि इन्हीं की कंप्लेंट थी, इनिशिएट इन्होंने की थी, तो अब अगर जदून साहब एडवोकेट जनरल रहे हैं, मुझसे काफी इस अपने प्रोफेशन में मैं समझता हूँ कॉम्पिटेंट आदमी है, वो अगर कह रहे हैं कमजोर केस है तो भाई फिर बात ये है कि इसमें सुबह खड़े होकर कंप्लेनेंट किसी न किसी बंदे को कंसीड कर देना चाहिए था। नहीं शहादत साहब, अब मैं कहना नहीं चाह रहा था, जदून साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, जदून साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, अब गुजारिश सुन ले। मैं जो कहना चाह रहा हूँ बात ये केस सब जुडिस है कोर्ट के सामने, हम लोग तो जो है आप मीडिया की रिपोर्टिंग के ऊपर खड़े हो के हम अपना मुकदमा जो है इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल होती तो नॉर्मली हम देखते हैं कि अपीलेट कोर्ट होती है, जिस स्टेट से वो ग्रीवांस होती है, जो मैंने आर्गूमेंट सुने देखा, वो कहते हैं जी कि हमें अपने डिफेंस पेश करने का मौका नहीं दिया गया। तो इन हालात में अमूमन मैंने प्रैक्टिस में ये देखा कि ऑनरेबल जजेस जो हैं उस स्टेज से केस को रिमांड बैक कर देते हैं, तो वो बंदे की बरियत नहीं हो जाती लेकिन ट्रायल पेंडिंग एज इट इज रहती है। फिलहाल तो हर बार सस्पेंशन की बात है, वो बातें तो तब होंगी जब मेन अपील जो है वो चलेगी, मैं बिल्कुल ठीक है शहादत साहब।